तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे पिछले वाला वीडियो हम लोग का इंट्रोडक्शन था, तो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, कि हम लोग को अपने सेल को या अपने जो मॉलिक्यूल हम लोग का मूवमेंट करता है उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस करके हम लोग उसको मेंटेन किया जाता है। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। देखिए, जब हम लोग कुछ भी नहीं करते, जब हम लोग कुछ भी नहीं करते, सोते रहते हैं, जगते रहते हैं, खेलते रहते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग का वो प्रोसेस चलते रहता है। हम लोग का अंदर का जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो चलते रहता है। आप कुछ भी करिए, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन वी आर इवन वी आर इफ इफ वी आर जस्ट asleep the maintain जॉब हैज गो ऑन। वही बोल रहा है, जब हम लोग सो रहे हैं, जब हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग का जो अंदर का मेंटेनेंस है वो चलते रहता है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। जो मेंटेनेंस ये चल रहा है टुगेदर, जो परफॉर्म कर रहा है, सारा मेंटेनेंस को परफॉर्म कर रहा है, वही लाइफ प्रोसेस हम लोग का है। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, ठीक है। और ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस चल रहा है हम लोग का, उसको हम लोग को डैमेज से या ब्रेक डाउन करने से बचाना है। एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, और इस बचाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एनर्जी, ठीक है ना। अगर आप लोग फूड नहीं लोगे, आप लोग को कहाँ से एनर्जी मिलता है? आप लोग को कहाँ से एनर्जी मिलता है? हम लोग को एनर्जी फूड से मिलती है। हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम लोग को एनर्जी फूड से मिलती है। तो जब हम लोग एनर्जी नहीं लेंगे, हाँ, जब हम लोग एनर्जी नहीं लेंगे, मानते हैं आप लोग जो फास्ट करते हो, तो जैसे 2-3 दिन का फास्ट होता है तो उसमें एनर्जी नहीं आती है, तो हम लोग बहुत वीकनेस फील करते हैं, हम लोग का सेल मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को ये डैमेज, ये प्रिवेंशन से बचाने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, इसको ब्रेक डाउन से बचाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम लोग का क्या है? वो एनर्जी हम लोग का फूड है, ठीक है ना। तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और ये एनर्जी कहाँ से आएगा? आउटसाइड द बॉडी, हमको लेना पड़ेगा, हमको खाना पड़ेगा कुछ भी। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच कॉल वी फूड। देखिए यहाँ पे फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग, मतलब जो फूड एनर्जी ले रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। इस पे हम लोग अलग से एक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, कि कितने हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन क्या है, फिर बहुत तरह का प्रोसेस है इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपली बोल दिया गया है कि हम लोग जो आउटसाइड वे से एनर्जी लेते हैं, जिसको हम लोग फूड कह रहे हैं, और फूड से हम लोग को एनर्जी जो मिल रहा है उसी को न्यूट्रिशन कहा, यहाँ पे कह रहा है। जैसे एनर्जी लेना, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है कि कुछ भी, जैसे फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जो हम लोग ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वही हम लोग का न्यूट्रिशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन अ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। सिंपल है, हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बन से बना हुआ है, लिपिड भी कार्बन से बना हुआ है, मतलब हम लोग का जो भी अंदर का मॉलिक्यूल है बॉडी का, जो हम लोग का अर्थ पर डिपेंड कर रहा है, वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है। मोस्ट ऑफ दिस केस फूड सोर्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड, ओके। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी of this carbon source, different organisms can then use different kinds of nutritional process. The outside source of energy could be quite varied. Since the environment is not under the control of individual organisms, this source of energy therefore needed to be broken down or built up in the body, and must be finally converted to the uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining living process। देखो, हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, हम लोग जैसे कुछ भी खा रहे हैं, लाइक हम लोग ने पोटैटो खाया, आलू खाया, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो हम लोग के बॉडी में जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स फूड है, और हम लोग का जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो सिंपलेस्ट पे होता है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? वो सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, ओके। इसी को तो डाइजेशन करते हैं।
इसी को डाइजेशन कहते हैं। आगे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे बहुत ताड़ा मोट का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, अभी हम लोग पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, पहले ये रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कहाँ थे हम लोग? Hmm. Breakdown of wilt of the finally converted to uniform source of various molecular movement needed for the maintaining life process as well as kind of molecules the body needs to grow. For this, a series of chemical reaction in the body are necessary. ठीक है, ये प्रोसेस, टूटने का प्रोसेस किस चीज से होता है? केमिकल रिएक्शन से होता है। Oxidizing, reducing reaction are some of the most common chemicals means to break down molecules. For this, many organisms use oxygen sourced from the outside the body, and the process of acquiring oxygen from outside the body and it used in the process of breakdown of the food source of for cellular need is what we call respiration. ठीक है, यहाँ पे रिस्पायरेशन भी बता दिया गया है, लेकिन अच्छे से कुछ नहीं बताया गया है। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अभी डिटेल में। पहले हम लोग देख लेते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है। अभी तक हम लोग ने देखा, यहाँ पे हम लोग को बताना चाह रहा है, यहाँ पे हम लोग देखा, यहाँ पे हम लोग को बताना चाह रहा है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन एक टॉपिक ये हम लोग का हुआ, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ना है। कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉप क्या होता है, हेटरोट्रॉप क्या होता है। दूसरा यहाँ पे बताना चाह रहा है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के बारे में हमको बताना चाह रहा है। एंड फिर हम लोग को यहाँ पे बताना चाह रहा है रिस्पायरेशन। अभी तक हम लोग पूरे एनसीईआरटी में 3 टॉपिक को देखा। यहाँ पे एनसीईआरटी हम लोग को ये सब एक्सप्लेन करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका हम अलग से डालेंगे, आगे पढ़ते हैं हम इस पे। In the case of single-celled organisms, no specific organs for taking in food. Exchange of gas or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. ठीक है, बोल रहा है जो सिंगल सेल्ड है लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी स्पेसिफिक चीज नहीं है कि डाइजेशन के लिए कुछ अलग सा बना है, रिस्पायरेशन के लिए अलग सा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा सेल डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, अगर इसको चाहिए तो ये हम लोग जानते हैं स्यूडोपोडिया, फॉल्स फिट, अंदर ले लेगा फूड को। रिस्पायरेशन कुछ भी एक्सप्रेशन करना है तो फिर ये निकाल देगा विकल्प के रूप में। आगे बढ़ते हैं। हो गया। what what happened when the body size of organism increases and the body designs become complex like हम लोग in multicellular organism all the cell may not be direct contact with the surrounding environment, thus simple diffusion will not meet the requirement of the cell. वही है, we have seen previously how in the multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform. ठीक है, जैसे डाइजेशन के लिए कोई अलग है, रिस्पायरेशन के लिए अलग है, तो हम लोग का स्पेशलाइज्ड है सब चीज। वी आर फैमिलियर with the idea of these specialized cell and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of a specialized tissue. However, this poses a problem since the food and the oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, while all part of the body needs them. This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another. यहाँ पे क्या आया? सर्कुलेशन। ठीक है, एक और वर्ड यहाँ पे नया सामने आया, रिस्पायरेशन के बाद सर्कुलेशन। ठीक है, ये हम लोग का लाइफ प्रोसेस चल रहा है। न्यूट्रिशन हम लोग लेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर रिस्पायर करेंगे। रिस्पायरेशन आगे पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग रिस्पायरेशन इसके बीच का कंफ्यूजन हम लोग इसमें खत्म करेंगे। सर्कुलेशन, आगे बढ़ते हैं। When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproduct and that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful. ठीक है, these waste by products are therefore needed to remove from the body and discarded out by the process called excretion. देखिए यहाँ पे एक और वर्ड आया, एक और हम लोग पढ़ेंगे, फिफ्थ, excretion. Again, if the basic rules for a body, ठीक है,
Design in multicellular organisms are followed. A specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transport system will needed to transport waste way from cell to excreted tissue. Let us consider this process also senses to maintain life one by one. ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने सब कुछ बता दिया है, लाइक न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो हम लोग इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, जान लेंगे, आगे भी बताया हुआ है बट हम लोग इसको डिटेल में जान लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आगे भी अच्छे से बताया हुआ है या फिर नहीं। चलो आगे बताया हुआ है न्यूट्रिशन के बारे में, देखिए यहाँ पे पढ़ना है न्यूट्रिशन। ओके, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी हम लोग इतना ही पढ़े, इस पूरे टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़े कि हम लोग को एनर्जी लेना है, एनर्जी लेने के प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहेंगे कि हम लोग को न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फिर डाइजेशन, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और उसको सिंपल, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं उसको सिंपल फूड में चेंज करने को डाइजेशन कहेंगे, ठीक है। रिस्पायरेशन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तो मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ते हैं और उससे हम लोग ऑक्सीजन ऑक्सीजन यूज करते हैं और उसके प्रोसेस से क्या बनता है, जैसे ग्लूकोज से हम लोग ग्लूकोज लिए और उसको हम लोग तोड़े, उससे हम लोग एनर्जी बनाए और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट हुआ और ये वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग को निकालना है, डिफ्यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे रिस्पायरेशन हो गया। एक्सक्रीशन में जो सर्कुलेशन, जो हम लोग जो बनाए हैं एनर्जी या फूड, जो भी हम लोग का न्यूट्रिशन बना है वो सब जगह चाहिए, सब सेल को चाहिए, सारे सेल को इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किडनी का सेल रहे चाहे वो ब्रेन का सेल रहे, सारे सेल को इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, ठीक है। सारे सेल को चाहिए, तो उसके लिए हम लोग का क्या आया, सर्कुलेशन। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया उसको हम लोग को बाहर निकालना है, वो हो गया एक्सक्रीशन, ठीक है। अब लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में पूरे डिटेल में, ओके, कि न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, न्यूट्रिशन कैसे होता है, फिर उसके आगे डाइजेशन ऐसे चलेगा। ओके, सो थैंक्स।